अरे उसे लेकर देना। ए चाहिए तो एक और ले लेंगे ना। ठीक है ले लेंगे ना यार। देख कुछ सीख इससे। हाँ बहुत डिसेंट है। क्या सुंदरी बहुत ठंडी ठंडी लग रही हो। गर्मा गर्मा आइसक्रीम खाओगी तू क्या? टीचर का लड़का है तो कुछ भी करेगा। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, नाक तोड़ दूंगी तेरा। क्या जब भी मिलती है मुझे डराती रहती है? अपना मुंह बंद कर, नहीं तो फोड़ दूंगा। फोड़ देगा? फोड़ना देखती हूँ मैं। फोड़। सुंदरी ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? हाँ करके दिखाना। आना दो हाथ करके दिखाना। डर गया क्या? पहले तू लड़की के जैसे बर्ताव कर। तू कुछ भी करेगा और हम चुप रहेंगे? क्या किया मैंने? कुछ अब नहीं किया, ऐसी एक्टिंग मत कर। तेरी नोट्स में पेज नंबर 56, 72, 78 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तूने अपने आप को रोमियो समझकर उसके अंदर आई लव यू लिखा है ना? हेलो, तेरे से पहले भी इस नोट को 10 लोग लेकर गए हैं। किसी ने कुछ लिख दिया होगा। तुझे क्या लगता है मैंने लिखा तेरे लिए ये सब? मैं तेरे जैसी बेशरम नहीं हूँ। मैं भी बहुत शरीफ हूँ। जाकर अपना काम कर। नहीं जाऊंगी तो क्या करेगा? अनबू, यहाँ क्या झगड़ा चल रहा है? इसे कुछ गलत फहमी हो गई इसलिए मुझे। टीचर अपने बेटे को समझा दो, मुझसे पंगा लेने की कोशिश ना करे। क्या हुआ सुंदरी, इसने क्या किया है? उसी से पूछो ना। अनबू क्या है ये? मम्मी सुंदरी ने पहले तुम इसे सॉरी बोलो। मम्मी प्लीज। अनबू पहले इसे माफी मांगो, दोनों शेक हैंड्स करो और अच्छे दोस्तों की तरह क्लास में आओ, नहीं तो दोनों बाहर ही रहो। ठीक है दोनों हाथ मिलाओ। अरे अपनी क्लासमेट ही तो है, हाथ मिला चल। सॉरी। ओके। ओह जीसस, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई स्कूल है या कन्याकुमारी बीच है? नहीं फादर, मैं इससे सॉरी कह रहा था। क्यों बेटी, ये तो लड़का है लेकिन तुम तो लड़की हो। सबके सामने इसका हाथ पकड़कर मसल रही हो। नहीं फादर, मैं तो सिर्फ अरे फ्रेंडशिप। क्या फ्रेंडशिप? ठीक है तुम्हारी माँ को बुलाओ, उनसे बात करता हूँ मैं। 80 मुझे बहुत गुस्सा आता है। 80 मास्ती सिल्वा। क्या बोली? अरे कोई रोको उसे। जीसस, इन पापियों को माफ कर दे। तुम ही फर्स्ट आए हो ना? और तुम? मैं तो फेल हो कोई गई। बात नहीं, छोड़। मेरा तो यही मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अब तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हारी बातों को याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है। अब मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करती। चाची के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई है। तुम्हारे मुर्गे राजामणि को तुम्हें वापस ला कर दे दूंगा। रहने दे अनबू, तू ही रख उसे। जब भी उसे देखेगा तो मेरी याद आएगी। और हाँ, वो जो नोट्स में आई लव यू लिखा था वो मैंने ही लिखा था। मैं जानती हूँ। मुझे अब पढ़ना है और कुछ बनना है। कभी मेरी याद आए तो मेरे घर पर जरूर आना। जरूर आऊंगा। मेरे पिता का नंबर 9444 87963। फोन करना मुझे। ठीक है, ये मैं रख लूं अनबू? अपनी शादी का कार्ड भेजना, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय बाय, चलती हूँ। बाय। बाय चलता हूँ। बाय। बाय, चलती हूँ। बाय। बाय चलता हूँ। बाय। चलती हूँ। बाय बाय सुंदरी। बाय। पापा मार्कशीट ले लिया, इस बार भी फर्स्ट हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो घर चलते हैं। उस लड़की का नाम क्या है? पापा उस लड़की का नाम सुंदरी है, मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है। हमारे जमाने में लड़कियों को देखना ही इतना बुरा समझते थे कि पूछो मत। तो तुम्हारे जमाने में लड़कियों के साथ बात करते, हंसते खेलते देखकर अच्छा लगता है। अच्छे मार्क्स तो लाए ही हो, अब डिग्री लेकर टीचर की ट्रेनिंग भी ले लो। अभी नहीं पापा, टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का इंस्टीट्यूट में कोर्स करूंगा और काम करते हुए डिग्री कर लूंगा। तो फिर अपने एरिया में जितने इंस्टीट्यूट हैं सब में अप्लाई कर दो। जब पनौती आती है तब हाथ धोकर अपने पीछे पड़ जाती है। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो हुआ अच्छा हुआ। उसी जगह पर चोट लगी इसलिए ऑपरेशन करके गोली निकाल दी। देखो तो कितना भयानक हादसा था। अपने दोष निवारण के लिए
लक्ष्मी नारायण पूजा करवा लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा हुआ अम्बू को ज्यादा चोट नहीं लगी। आपको चलने फिरने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। तब तक खाना पीना नहाना धोना सबके लिए क्या करूं? कोई काम करने वाला आदमी मिले तो देखना। मैं देखता हूँ। अनबू, तू हॉस्पिटल में है ऐसा मुझे श्रवण ने बताया। तुझे कुछ नहीं हुआ ना? पापा को ज्यादा लगी है। ओह, अभी कैसे हैं आप? 13 टाँके लगाए हैं, बस दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जल्दी अच्छे हो जाएंगे। पापा इस पे माता आती है, ये कहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे मार लगी है ये सुनकर ये बेहोश होने लगी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मैं तुम लोगों के लिए सूप बनाकर लाई हूँ, पियोगे क्या? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में पी लूंगा। अम्बू, तुम यहाँ बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे? जरा बाहर घूम फिर कर आओ। नहीं पापा। सुंदरी सुनो, धूप आने से पहले तुम लोग निकल जाओ। ये बर्तन मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तबीयत का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। घर संभालने वाली तो मिल गई। अम्बू, तुम शादी कर लो बेटा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं तो अभी 18 साल का हूँ, इतनी जल्दी नहीं। मेरी तो 16 साल में ही हो गई थी। वो आपका जमाना था, मुझे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। जरूर कर, लेकिन पहले शादी कर ले। मेरी बहू घर संभालेगी और तू पढ़ाई करके घर चलाना। नहीं पापा, ये करना ठीक नहीं होगा। मैं तेरे लिए गलत सोचूंगा, मेरी बात मान ले बेटा। नहीं देखो पापा। बेटे, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी की देखभाल के लिए तो कोई चाहिए ना। शादी कर लो। क्या कह रहे हैं मामा? ए, चुप रहो। बड़े लोग बोल रहे हैं ना, उस लड़की से शादी कर लो। कौन सी लड़की? सुंदरी तुझे पसंद नहीं? सुंदरी अच्छी लड़की है, पर पता नहीं उसके घर वाले क्या कहेंगे। हम बात करेंगे। संभल कर आइए। आइए आइए। माँ, अम्बू के पापा आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए। तबीयत कैसी है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। जा बेटी, पानी लेकर आ। आइए बैठिए। अम्बू और उसकी माँ के बारे में सुंदरी हमेशा बोलती थी, जो भी हुआ बुरा हुआ। आप भी बैठिए ना आंटी। कोई बात नहीं बेटा। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मिलिट्री मैन का बेटा है, तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी इसके साथ। तुम क्या कहती हो? अरे भाई अरे साहब, मैं ये क्या कर रही हूँ? इसके पिताजी नहीं है और आपने यहाँ आकर हम जैसे छोटे लोगों को सम्मान दिया। अब मैं इनकार कैसे करूं? जिंदगी में बड़ा या छोटा होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। इन्हें दो बेटी, मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे खुशी हुई। फिर भी अपने लोगों से थोड़ा पूछताछ कर लो, अच्छा रहेगा। जब हम तकलीफ में थे तो वो लोग कहाँ गए थे? इससे ही मेरी बेटी की शादी होगी। ठीक है, फिर मैं अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है। मेरी एक कंडीशन है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं काम करूँ। मैं आपके घर की भी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर जो कमाऊंगी वो पैसे मैं इन्हें दूंगी, वरना इनकी हालत बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं ही इन्हें हर महीने पैसे दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका ध्यान रखूं। मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गई थी। थैंक यू। ठीक है, तो हम चलते ठीक है भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते। अरे बेटा, बेटा, बहुत देख लिया, अब चलो। फर्स्ट नाइट बोट में बड़ा मजा आएगा। जा जा, अरे ना, जा ना, जा जा, चल चल। शादी के बाद लड़कियों में एक अलग खूबसूरती आ जाती है। बहू को नजर क्यों लगा रहे हैं सर? ये सब करने में बहुत खर्चा आया होगा ना? तुम दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दोनों खुशी खुशी जाओ। ठीक है पापा। हाँ। आओ सुंदरी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ए, दीर्घायुषी हो, तुम दोनों खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आराम से बैठ जाओ। आराम से सुंदरी, चलो।
अरे सुन, हाँ? ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है। पब्लिक में ये दे नहीं सकता था, इसलिए। थैंक्स। छोटी उम्र है, शादी हो गई, इसमें तो तू पास हो गया, लेकिन अभी जिंदगी कैसे चलाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखते हुए खुश रहना। अभी बच्चा मत पैदा करना। तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। मेरे बजट के हिसाब से 6 पीस लेकर दिए हैं। ये खत्म होते ही तू ही ले लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे ही धोकर सुखा लेना और इस्त्री मारकर वापस यूज कर लेना। ठीक है, अब तूने बहुत बकवास कर लिया, अब तो निकल यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगा। चलो भाई, धक्का लगाओ। ए चलो, धक्का मारो। हाँ, मारो धक्का, चलो मारो धक्का। जय जय यार। आज रुक जाता हूँ ना सुंदरी, मन नहीं कर रहा है, कल चला जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ, पर पढ़ाई करना भी जरूरी है ना। तुम जल्दी से टीचर बन जाओ, फिर मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं टीचर की बीवी हूँ। जाओ अब। अगर एक दिन की भी छुट्टी मिले ना तो भाग कर आ जाना। पापा, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। ठीक से जाकर आ। पैसे और एडमिशन कार्ड लिया ना? सब ले लिया है, पर सुंदरी को थोड़ा। बच्चे के बारे में फिक्र मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तू जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है पापा। टाइम पे खाना खाना, अच्छे से सोना और रोज सुंदरी के साथ फोन पर बात करना। ठीक है पापा, मैं अब चलता हूँ। संभाल कर जाना। हाँ पापा। इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोद रहे हैं पापा? बारिश होती है तो सारा पानी समुद्र में चला जाता है। पानी बचा कर रखेंगे तो पेड़ पौधों को डालने में काम आएगा, इसलिए। ऐसा आइडिया आपको आया कहाँ से? मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। आसाम के किसान लोग ऐसे ही पानी जमा करके उपयोग करते हैं। हम लोग ही ऐसा कुछ नहीं सोचते। ठीक है पापा, आप खाली पेट काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नीरा पी लीजिए, ठंडक मिलेगी। दे दो। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? आराम से, मैं मदद करता हूँ। अच्छा, चले जाओ, जाओ, संभालो। नहीं चढ़ पा रही। अच्छा रुको। आ जाओ। जोर से खींचिए। आपको कहीं लगा तो नहीं ना पापा? मैं आपके लिए दूसरा नीरा लेकर आती हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ गलत करने जा रहा था।
ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे और मेरे परिवार को बचा लो शांता। अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं। चलिए हम मछली पकड़ कर लाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। तुम भी मत जाओ। मैं मार्केट से कुछ लेकर आता हूँ। बाजार की बासी मछलियों में वो स्वाद नहीं होता है पापा। समंदर में जाकर ताज़ी मछली पकड़ते हैं, उसे बनाती हूँ। मेरी बनाई हुई मछली खाकर आप हीरो बन जाएंगे। समुंदर में अकेली मत जाना। समंदर का भूत मुझे लेकर भाग नहीं जाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो आप है ना मुझे बचाने के लिए। मैंने कहा ना, मत जाना। एक फौजी होकर इतना डर रहे हैं। आप यहीं खड़े होकर देखते रहिए, मैं अभी मछली पकड़ कर लाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। पापा नाव यहीं रोक दीजिए, यहीं मछली पकड़ते हैं। अरे समुंदर की लहरें तेज हो रही। थोड़ी और मछली पकड़कर चले जाएंगे। अरे पापा पापा, एक बड़ी मछली आई है। सुंदरी! पापा! सुंदरी, सुंदरी, आंखें खोलो सुंदरी, सुंदरी, देखो, सुंदरी, 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 तुमने बहुत पानी पी लिया था, इसलिए
मेरा हाथ पकड़ो। नहीं पापा। नहीं नहीं पापा, छोड़िए। नहीं नहीं। खराब हो गया क्या? मैंने गलत किया है। मेरे बेटे के साथ मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हट जाओ, जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने भी गलती की है, मुझे भी मरना होगा। तू बच्ची है, अनजान है तू। इतनी बड़ी गलती तो मैंने की है, मुझे मरना चाहिए। हट जा। आप मरेंगे तो मैं आपके बेटे को क्या जवाब दूंगी? आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। मैं भी मर जाती हूँ। अच्छा होगा आप भी मुझे मार डालिए, मार डालिए। हम दोनों समंदर में डूबकर मर जाते हैं। चलिए। मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, उसे देखने वाला कौन है? चलो उसे कह देते, जो भी गलत किया है उसे कह देते। चलो। नहीं पापा, अब मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती।
बड़ी टांग वाला मुर्गा अपने यहाँ कहाँ से आया? राजमणि को काटकर पका दिया। उसे क्या? अपना राजमणि तो तुझे बहुत पसंद था ना? पसंद था, लेकिन उससे ज्यादा आप पसंद हो। मेरी पहली पत्नी शांता भी उतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम करती हो। मुझे 16 साल लेट पैदा होना चाहिए था, या तुम्हें 16 साल जल्दी पैदा होना चाहिए था, तो हम दोनों कितने खुश रहते। आजकल आप बहुत पीने लगे हैं। बहुत खुश हूं ना, इसलिए ले तू भी पी, बहुत मजा आएगा। छी, घर की औरतें पियेंगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पी। एक मारूंगी ना। ये जरा सूंघ के तो देख, कितनी बढ़िया खुशबू है। मुझे तो उल्टी आ रही है, पता नहीं इसे कैसे पीते हो। शुरुआत में बदबूदार लगेगा, लेकिन एक बार आदी हो गई तो नाचना शुरू कर दोगी। पसंद नहीं है क्या? ये एक ही बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है? आज के बाद इसे पियोगी तो मेरे नजदीक मत आना। तुम्हें पसंद नहीं है? सच में पसंद नहीं है? छोड़ दिया, आज से इस शैतान को छोड़ दिया, तेरे लिए छोड़ दिया। तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? सच में? सच में, कसम से? कसम से, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बियर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रम कहो तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों सुंदरी, फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी ना? लव सीन तो बहुत ही अच्छा था। क्या हुआ? अरे अरे, अनबू। तू कब आया? आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? ये कपड़े पापा सुंदरी की इच्छा थी। बाहर खड़े रहकर ही बात करेंगे क्या? अंदर चलिए। चलो निकलते हैं। कहाँ? तुम्हारी माँ के घर। क्यों? थोड़े दिन के लिए तुम वहीं रहो। तूने ही कहा था ना, खा पी के यहाँ अच्छे से रहेगी, वहाँ जाएगी तो तकलीफ होगी। अब तू ही जाने के लिए कह रहा है। इसे जाने दीजिए। मैं वहाँ चली जाऊंगी तो आप लोगों को कौन खाना खिलाएगा? इसे अपनी माँ के घर भेजने की मेरी इच्छा नहीं है। पापा, ये मेरी बीवी है। शादी का खर्च मैंने दिया है। चाहो तो इसे साथ लेकर जाओ। कॉलेज के बगल में एक रूम लो और उसे वहीं साथ में रखो। महीने का जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। शादी करने वाले को कॉलेज में चिढ़ाते हैं, ऐसा कहा था। तो इसके साथ ही जा बेटी। तेरे सारे कपड़े पैक कर और जा यहाँ से।
नहीं पापा, इन्होंने कहा तो मैं माँ के घर चली जाती हूँ। जाओ। किसने मना किया? मैं काशी रामेश्वरम जाकर भीख मांगूंगा। ये सारी धन दौलत मिट्टी में मिल जाने दो। अम्बू, मैं तेरा बाप हूं। मैं तेरा भला ही चाहूंगा। मुझ पर भरोसा रख। देख, तेरी बीवी कोई लड्डू नहीं है जो कोई भी उसे खा लेगा। बेकार में उलझने से अच्छा है अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तेरी बीवी पर कोई भी दाग न लगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जाओ, जाकर पढ़ाई में ध्यान दो। छुट्टी मिले तब आ जाना और बच्ची के साथ खुशियां मनाना। तेरी बस का टाइम हो गया, जाने की तैयारी कर। मेरी फिक्र मत कीजिए, आप संभल कर जाइए। सुंदरी, आइए ना पोस्टमैन भैया। तुम्हारे पति का पार्सल आया है। अच्छा दीजिए। ये लो। श्री बी अनबुरम का नमस्ते। सिंधु समावेली का नाम एक अच्छे उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। सिंधु समावेली। मैं अपने गांव में पला बड़ा हूँ और अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री मैन थे। मेरी माँ टीचर थी। उनके साथ मैंने अपने 17 साल गुजारे हैं। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सांप के काटने की वजह से वो मर गई। उसी दिन मैं भी मर जाना चाहता था, लेकिन सुंदरी ने मेरे जीवन में आकर मुझे संभाला। मुझसे भी 3 साल बड़ी सुंदरी, एक नटखट और झगड़ालू लड़की। वो मेरी क्लासमेट थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। छोटी मोटी नोकझोंक में हमारा प्यार बढ़ता गया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे सुंदरी मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके साथ जो 4 दिन बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। वो मेरी जिंदगी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब सुंदरी बदल गई है। मेरे पिता कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक बहू और ससुर के बीच मर्यादा होती है, या फिर मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूं? मैंने पिछले कुछ दिनों में जो देखा है, समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे बयां करूं। ये कल्पना है या हकीकत है? मैं अपने सुंदरी के ऊपर जो शक कर रहा हूं, वो पति होने के नाते सही है क्या? सिंधु समावेली के बीच में सदाचार पैदा हुआ है, ऐसा सुना था। उसी समय ये शक करना भी पैदा हुआ था क्या? सुंदरी का जो देखना, उसका छूना, उसको चूमते हुए देखना, उसका प्यार, उसका शरीर, वो सब सच लग रहा था मुझे। जब मैंने उससे प्यार किया तो मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ? नहीं, सुंदरी मेरी बीवी है। वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। मैं जानता हूँ उसे।
मेरी सुंदरी के साथ मैं मरकर भी जीना चाहता हूँ। मेरी सुंदरी अच्छी है। जो भी मैंने उस पर शक किया उसके लिए मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगूंगा। मेरी सुंदरी बहुत भोली है, अच्छी है, मुझे पता है। मुझे माफ कर देना सुंदरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने साथ जीने के लिए तुमने मेरी बेटी से शादी की थी ना। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों छोड़कर चली गई? जवाब दे मुझे। मत देखो बेटा, ऐसी हालत में है कि तुम देख नहीं पाओगे। मुझे सुंदरी का चेहरा देखना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुंदरी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। मैंने क्या किया? आपने कहा था मेरे आने के बाद आप उसे मेरे हवाले सौंपेंगे, और अब ये क्या हो गया? वो सफेद कपड़े में क्यों है? सुंदरी! मेरे बाल भी उतार दो। अरे बाप, सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी हमें छोड़कर चली गई। मुझे जाने दो। छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई। अनबू, अनबू,
कर देना। तुझे जो शक था वो सच है। तूने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने तेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं भी दिल से तुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी हो गई, वो गलत हुआ। सच में अनमोल, अगर तू मुझसे बिना शादी किए जाता तो मैं हर पल तुझे याद करके जीती। मेरे प्यार पर शक मत करना। तू मेरे साथ 4 दिन गुजार कर चला गया था, मैं क्या कर सकती थी? मुझे यहाँ मेरा अकेलापन खाए जा रहा था अनमोल। और एक दिन एक हादसा हुआ और मैं और तेरे पिताजी गलती कर बैठे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और हम ये बताने के लिए तुम्हारे पास भी आए थे, लेकिन तूने बात ही नहीं सुनी अनमोल। और फिर हम इतने आगे बढ़ चुके थे कि तुझे बता ही नहीं पाए अनमोल। तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं तेरे साथ जीने के लायक नहीं हूँ। अनमोल, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बच्चा तेरा नहीं है। अनमोल, मैं तेरे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में तेरा साथ नहीं था। मैं और तेरे पिताजी, हम दोनों ही गलत निकले। अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अनमोल। अगर फिर से जन्म हुआ तो वो जिंदगी तेरे साथ ही बिताऊंगी अनमोल। और तब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, हम साथ रहेंगे, खुशी से जिएंगे। पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति से वफादार रहे, उसे धोखा ना दे, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने और तेरे पिताजी ने जो गलती की है, मैं जानती हूँ वो माफी के लायक नहीं है, और मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। और अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे माफ कर देना मैं सारा सच जानता हूँ। शर्म नहीं आई आपको? अपने बेटे की बीवी के साथ सोते हुए। सुंदरी से मैंने बहुत प्यार किया और आपने सब कुछ खत्म कर दिया। तू नहीं समझेगा बेटा कि अकेलापन क्या होता है। सालों तक मिलिट्री की ड्यूटी निभाते निभाते मैं परिवार को भूल गया था। एक हाथ में रम और एक हाथ में गन, यही मेरी जिंदगी थी। फिर भी तुम्हारी माँ को छोड़कर मैंने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया था। जब मैं मिलिट्री में अनफिट हो गया तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो भी छोड़कर चली गई। तो मैं क्या करता? क्या करता? बहू के साथ नाजायज संबंध बनाओगी? प्यार और अपनापन दुनिया में सभी को लुभाते हैं, और उसने तेरे बाप को भी लुभा लिया। और सुनो, तेरी सुंदरी मेरी सुंदरी हो गई। शुरुआत में मैं उसे अपनी बहू की तरह देखता, वो भी मुझे अपना पिता मानती थी। नियति के कुछ और मंजूर था। हम इसी समुंदर में मछली पकड़ने आए थे, उसी ने जिद की थी और मैंने उसी के साथ जबरदस्ती करके गलत काम किया। हम दोनों तुम्हें बताने भी आए थे, पर तुमने सुना नहीं। गलती हमसे एक बार हुई थी, लेकिन फिर वो हमारी आदत बनती चली गई। मुझे भी अच्छा लग रहा था और उसे भी। हम क्या करें, हम दोनों मजबूर थे। हम दोनों खुश थे, लेकिन क्या हो गया? भगवान से इस बार भी मेरी खुशी देखी नहीं गई। आपने ये गलती करने से पहले माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारी माँ भी सालों तक इसी तरह अकेली थी, क्या उससे भी गलती नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी ना। आप सच में घटिया इंसान हैं। माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। तेरी पत्नी के साथ तेरे बाप ने धोखा किया, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा, ये कैसे मान लूं? हो सकता है ना? पर सुंदरी सच में बहुत सुंदर थी।
बहुत गुणवान थी वो, ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया था। तुम्हारी माँ सुंदरी के मुकाबले इतनी सी गुणवान भी नहीं थी। सुंदरी मेरी पत्नी, शी इज माई वाइफ। मैं उसे बहुत प्यार करता था और इसलिए अब मैं तुम्हें उसके पास ही भेजता हूँ। इससे पहले मैं तुझे मार देता। एक बात सुन ले, हम दोनों बहुत खुश थे। तू वापस आए या न आए, क्या फर्क पड़ता है? सुंदरी मेरी पत्नी थी, समझा? तेरी नहीं थी। बहुत खुश थे हम लोग, बहुत मजा आया। सुंदरी मुझे बहुत याद आती है। हे सुंदरी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सुन ले, सुंदरी मेरी पत्नी थी, तेरी पत्नी नहीं थी। वो तुझसे ज्यादा मेरे साथ खुश थी। सुंदरी मेरी पत्नी, तेरा और सुंदरी का कोई मेल नहीं था। वो सिर्फ मेरे लिए बनी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब गड़बड़ हो मेरे पिता के सुख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद जो मैंने किया वो शायद कोई और बेटा नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि शायद वही सही था। तू बीच में क्यों आया? हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। सुंदरी और मैं बहुत खुश थे। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये सब तेरी वजह से हुआ। तू नहीं आता तो बहुत अच्छा होता। तू आया और सब गड़बड़ कर दिया। मेरी सुंदरी बहुत प्यार करती थी, चली गई ऊपर वाले के। अब क्या कर सकते हैं? वो तो चली गई, मुझे अकेला छोड़। क्या करें? लेकिन सुंदरी, मैं तुझे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। चली गई मुझे छोड़ के। सुंदरी, सुंदर माँ, मैंने सही किया ना? जो हो गया सो हो गया माँ। मैं उन बातों के लिए परेशान नहीं होता हूँ। मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, जिंदगी में हमेशा जीत के दिखाऊंगा। माँ, आपकी जो भी इच्छा थी मैं उसे पूरा करूंगा। एक अच्छा टीचर बन के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं चलता हूं माँ। जहां तक मैं समझता हूं, सोच समझकर जीने में ही समझदारी है।